किरचॉफ्स लॉ। साइंटिस्ट डॉक्टर गस्टोव रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में एक सर्किट की कैलकुलेशन करने के लिए दो नियम दिए। फर्स्ट करंट लॉ, एक करंट के लिए और दूसरा वोल्टेज के लिए। जिसको फर्स्ट करंट के लिए जो लॉ हो रहा है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, या इसको हम बोलते हैं नोड एनालिसिस लॉ। ये क्या होता है हमारे पास, किसी बंद परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है मैथमेटिकली, यानी सिग्मेशन आई इजकल टू 0। यानी हम देखिए जंक्शन पॉइंट पी है, इसमें इनपुट करंट I1, इनपुट करंट I5 और इनपुट करंट I3 एंड आउटपुट करंट I2, आउटपुट करंट I4। इन सभी का योग शून्य होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इजिकल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास, इसको क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में, किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यानी कि जितना लिया उतना ही दे दिया। अब हमारे पास एक पॉइंट बनता है हमारे पास संधि, यानी कि जंक्शन। जंक्शन होता क्या है, जंक्शन तीन या तीन से अधिक ग्रुप का संबंध होता है, उसे जंक्शन बोलते हैं। अब मान लिया हमारे पास जंक्शन के कैसे समझा सकते हैं, जंक्शन अगर कोई भी रेलवे स्टेशन है उसका सिटी का नाम आएगा। अगर केवल दो जगह से आदान पर आ रही है ट्रेनें, जैसे कि लेट, अगर एक इस साइड से ट्रेनें आ रही है और इस साइड को जा भी रही है, दूसरी इस साइड को जा रही है ट्रेनें और इस साइड से ही आ रही है, केवल ये दो से संबंध हो गया इसका, दो से कनेक्शन हो गया इसका। तो हम इसको ये केवल अगर इसका नाम लेंगे तो केवल सिटी का नाम आएगा, इसके साथ में जंक्शन नहीं होगा। अगर यही कारण इसको हम तीसरा रूट दे दिया जाए, तीसरा ग्रुप ऐड हो जाए, इसमें एक तीसरा ग्रुप ऐड ऐसे हो गया, यानी कि इस साइड को ट्रेन जाने लगी और इस साइड से आने लगी, तो उसके साथ सिटी के साथ उसके नाम सिटी नेम के साथ जंक्शन जुड़ जाएगा। सेकंड लॉ होता है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज की गणना के लिए महत्वपूर्ण होता है। वोल्टेज की गणना की जाती है किसी परिपथ की, किसी बंद परिपथ में सभी विद्युत वाहक बलों तथा अवयव के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है मैथमेटिकली, सिग्मेशन EMF प्लस IR। यानी कि हमारे पास ये सर्किट है, इसमें दो सोर्स लगे हैं, E1 इसका और ये E2 इसका EMF है। अब हमारे पास इसका रेजिस्टेंस R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। अब इस साइड से ये देखो, इस साइड से अगर हमारे पास ये जाएगी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। हमारे पास क्या होता है, अगर पॉजिटिव से नियम ये होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर रेजिस्टर के जिस साइड को रेजिस्टर लगाया उस साइड को हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव आता है, ये I है, और ये हमारे पास रेजिस्टर है इसका, तो इस साइड को फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव में गणना की जाएगी इसकी, ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर हमारे पास I है ये और करंट इस साइड को फ्लो हो रहा है, ये नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे कि अब पॉजिटिव है क्योंकि ये करंट भी इस साइड को फ्लो हो रहा है और रेजिस्टर करंट भी इस साइड को है, तो हम इसको नेगेटिव ले जाएगा। और ये इस साइड से देखिए EMF इस साइड, EMF इस साइड को जाएगा, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव, EMF नेगेटिव से ये, और करंट जबकि इस साइड को हो रहा है, यानी कि करंट भी इस साइड को हो रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। सेकंड में से क्या बोल सकते हैं हम, किसी बंद परिपथ में प्रयुक्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे हुए अवयवों के आर पार वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि देखिए इसमें एक बार वापिस से, इसमें इसका EMF कितना E1, जब इस साइड को करंट की दिशा और रेजिस्टर की दिशा अलग एक ही हो, उस साइड को फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव, हमने क्या लिया, नेगेटिव चिन्ह लिया, हमने नेगेटिव साइन लिया। E1 माइनस
IR1, अब ये माइनस में लिया हमने, माइनस E2 माइनस IR2 इजिकल टू 0, E1 माइनस E2 इजिकल टू IR1 प्लस IR2। अब इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। परिपथ में धारा I1, ये इसमें हमारे पास क्या है, एक सेल लिया, इस सेल की EMF कितना 6 वोल्टेज, दूसरा सेल की EMF 4 वोल्टेज, एक रजिस्टर ये 2 ओम का, दूसरा रजिस्टर 3 ओम का, तीसरा रजिस्टर 10 ओम का। इसमें I1 है यहाँ पे, यहाँ I2 और यहाँ पे I3। अब पॉइंट B पर KCL लगाने पर ये रहा। अब हमने जो KCL में पढ़ा था नोड एनालिसिस ला, नोड मीन्स गांठ। अब यहाँ पे जितना इसमें इनपुट है, इनपुट I1 है, वो इनपुट किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इनपुट I2 प्लस I3 के बराबर होगा। I1 प्लस इजिकल टू I2 प्लस I3, या I3 इजिकल टू I1 माइनस I2 कह सकते हैं। अब क्लोज लूप ABDA में अब हमारे पास वोल्टेज क्या आता है, KVL अप्लाई करने पर क्या होता है कि माइनस, ये देखिएगा अगर हम इस साइड को फ्लो हो रहा है, रजिस्टर भी इस साइड को लगाया है और करंट भी इस साइड को फ्लो हो रहा है, तो माइनस साइन आ गया, -2I1। सेकंड ये 10 ओम है, ये इसकी वोल्टेज होगी हमारे पास 10 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी 10I2 -10I2 प्लस 6। अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइन माइनस से डिवाइड कर दिया इसको, या माइनस ये प्लस, दोनों माइनस वाले एक साइड में ले लो, प्लस वाले एक साइड में, 2I1 प्लस 10I2 इजिकल टू 6। 2 से डिवाइड करने पर I1 प्लस 5I2 इजिकल टू 3। अब क्लोज लूप BCDB में KVL लेने पर, अब ये देखो यहाँ पे करंट भी इस साइड को फ्लो हो रहा है और वोल्टेज भी इस साइड को हो रही है, रजिस्टर भी इस साइड का ही है, तो हमारे पास ये साइन क्या आएगा, -3I3। अब यहाँ पे ये इस साइड को फ्लो हो रहा है, इस साइड से भी आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया -4। अब यहाँ पे देखो इस साइड को जब जाएंगे तो करंट इस साइड को आ रहा है और वोल्टेज इस साइड को है, इसका रुख चेंज हो जाएगा करंट का। जब इस सोर्स के लेंगे तो साइड में I2 का रुख चेंज हो जाएगा, जैसे इस रुख चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास इस साइड को जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 10I2 इजिकल टू 0, 10I2 माइनस 3I3 इजिकल टू 4। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 2। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें I3 की वैल्यू रखने पर क्या आ गया हमारे पास 10I2 माइनस 3I1 प्लस 3I2 इजिकल टू 4। तो हमारे पास क्या आएगी 13I2 माइनस 3I1 इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। अब एक को हमें बराबर करने पड़ेगा, I1 को करो या I2 को करो। I1 को बराबर करने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है I1 प्लस 5I2 इजिकल टू 3, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 3I1 प्लस 15I2 इजिकल टू 9। हमारे पास 14 क्या है, फोर्थ इक्वेशन 3I1 माइनस 3I1 प्लस 13I2 इजिकल टू 4। तो हमारे पास I2 क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, I2 इजिकल टू 13/18 एम्पियर। अब I2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का, समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास I1 प्लस 5I2 इजिकल टू 3, I1 प्लस 5 13/28 इजिकल टू 3। I1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई I1 इजिकल टू 19/28 एम्पियर। इसी तरह I3 की वैल्यू 6/28 एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।